डॉक्टर नरसिंह आरोलकर, हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज एट जेन प्लस। पेशेंट केयर रिपोर्ट फॉर्म ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो हर एक एम्बुलेंस कॉल के दौरान या हर एक एम्बुलेंस कॉल के बाद हमको उसको लिखना, उसको कम्प्लीटली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमने जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दी है, जो उसकी सहायता की है, जो पेशेंट की कंडीशन थी, जो उसके वाइटल पैरामीटर्स थे, उसको हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। एम्बुलेंस ट्रांसफ़र के दौरान दी जाने वाली ट्रीटमेंट और उसकी मेडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट या क्लिनिकल कंडीशन ये पेशेंट केयर फॉर्म में प्रॉपरली हम लोग लिखते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ये एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है जो हमको हर एक पेशेंट के लिए, हर एक ट्रांसफ़र के लिए मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग ये पेशेंट केयर फॉर्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जितने भी पेशेंट ट्रांसफर होंगे सभी पेशेंट के लिए फॉर्म कंपलसरी है। अब इसमें हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन डालना है वो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहले आते हैं मूल जानकारी। मूल जानकारी में सबसे पहले आता है कॉल का डेट। जिस डेट को कॉल आएगा यहाँ पे डेट हम लोग मेंशन करेंगे। कॉल सेंटर के द्वारा जो जॉब आईडी दी जाती है यहाँ पे मेंशन करेंगे। पेशेंट का जो घर का एड्रेस है यहाँ पे डालेंगे। इसमें कोई अगर लावारिस व्यक्ति है, उसका घर का कोई एड्रेस मुझे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जहां पर पेशेंट हमने पिक किया है वो एड्रेस डाल देंगे। पेशेंट जो मुझे शिकायत बताते हैं उस शिकायत को यहाँ पे मेंशन करेंगे। वाहन का कोड में हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। मरीज का नाम, जो पेशेंट का नाम होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, तो माँ का नाम अगर बबीता देवी है तो वहां पे लिखना है बेबी ऑफ बबीता देवी। यहाँ पे पेशेंट का फोन नंबर डालना है, ये उसका उम्र कितना है वो डालना है, मेल है या फीमेल है ये डालना है, पहुंचने से पहले इलाज वो करा रहे हैं तो इसमें ये डालना है डिटेल्स। घटना का समय, कॉल सेंटर से जब आपको असाइन टाइम मिलेगा तो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मेडिकल लीगल केसेस नंबर कुछ मिलता है हॉस्पिटल से तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, अन्यथा ये एप्लीकेबल नहीं होगा। पहुंचने का समय में जब हम पेशेंट के पास पहुंचते हैं तो पहुंचने का समय यहाँ पे डालेंगे। उस घटना स्थल पे एक्सीडेंट केस में अगर पुलिस का हस्तक्षेप होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पुलिस का डिटेल्स इसमें डालेंगे। ये सैंपल है। पेशेंट से हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। एस साइन एंड सिम्टम, ए से एलर्जी, कोई दवा से एलर्जी है क्या, एम मेडिकेशन कोई दवा वो ले रहे हैं क्या, पी पास्ट हिस्ट्री, पहले से कोई उनको बीमारी या कोई सर्जरी हुआ है क्या, एल लास्ट रोल इंटेक, कब और क्या खाए थे, ई इवेंट, इनको यह प्रॉब्लम कब और कैसे कैसे हो गया, ये घाव है इसमें हमको डालना है। जैसे कोई भी हाथ पैर में हमारा एब्रिजन है, लेसरेशन है, कोई भी खटा पटा डीप है, उसमें यहाँ पे हम लोग को डालना है। अब ये प्रदाता प्रभाव में इस कॉलम में ओनली हमको टिक लगाना है। जैसे एलर्जिक रिएक्शन है तो उसमें एलर्जिक रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे हाइपोथर्मिया, अगर बॉडी ठंडा है उसका तो हाइपोथर्मिया में हम लोग टिक करेंगे। जैसे अगर एक्सीडेंट केस हुआ है, ट्रॉमा से इंजुरी हुआ है तो ट्रॉमा वाले इंजुरी में हम सिलेक्ट करेंगे। अब पेशेंट को हम जब भी ले जाते हैं तो स्ट्रेचर पे ले जाते हैं तो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस ले जाया गया ऑप्शन में टिक करेंगे। ये डिलीवरी का समय है। जैसे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में बेबी डिलीवर होता है तो वहां पे हम टाइम लिखेंगे। बच्चा जिंदा है या मर गया है तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि बच्चा जिंदा है, जीवित है, मृत जात है, अगर मर गया मेल है या फीमेल है। ये इंटरफेसिलिटी नंबर है। यहाँ पे हम लोग जब भी पेशेंट ट्रांसफर होगा तो उसके रेफरल टिकट पे जो नंबर होते हैं डेट इज इंटरफेसिलिटी नंबर, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे। अब है क्लिनिकल जानकारी में, जब भी हम पेशेंट को चेक करेंगे तो वाइटल्स लेते हैं, तो उस वाइटल्स में यहाँ पे समय है, टाइम लिखेंगे, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उसकी पल्स क्या है, उसकी सांस की दर क्या है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, उसका ब्लड शुगर क्या है। अब इस वाइटल्स वाले कॉलम में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 4 ऑप्शन में आपको 3 एकदम कंपलसरी है। एक, जब भी आप पेशेंट को पिक करेंगे वहां का टाइम लेंगे, वाइटल्स लेंगे। एक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन का कंपलसरी है। और तीसरा है कि जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल ड्रॉप कर रहे हैं तो वहां का वाइटल्स एकदम कंपलसरी है। तो मैंडेटरी है 3 वाइटल्स, एक पेशेंट को पिक करने के वक्त,
एक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के वक्त और लास्ट में पेशेंट को ड्रॉप करने के वक्त भी हम लोग को लेना है। इसके आगे है ग्लासगो कॉमा स्केल। ये पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए है, तो आंख, भव और मोटर का क्या रिस्पॉन्स है उसमें हम लोग चेक करके और उसका स्कोर डालेंगे। अब ये रेस्पिरेटरी है, जब भी हम उसका सांस देखेंगे वो नॉर्मल ले रहा है कि थकान नहीं है या उसकी सांस नहीं है, तो जो ऑप्शन लागू होगा इसमें हम लोग को ओनली टिक करना है। इसके ये रेस्पिरेटरी आवाज है, जब भी हम पेशेंट को लंग्स का साउंड सुनते हैं तो लेफ्ट या राइट हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, तो लेफ्ट साइड उसका कैसा साउंड है उसमें टिक करेंगे। अगर लेफ्ट राइट है, दोनों साउंड अगर अनुपस्थित है तो एल और राइट में क्लिक करेंगे। पता चला कि अनुपस्थित में एल जो है अनुपस्थित है लेफ्ट साइड, तो उसमें एल लिखेंगे। इस तरह से हम लोग को लेफ्ट और राइट इंडिकेट करना है। स्किन परफ्यूजन दैट इज कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल उसका कैसा है, सामान्य है, कम है, मूल्यांकन है, वो क्लिक करना है इसमें। आंख की पुतलियां प्राय हम लोग डायलेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड या नॉर्मल रिएक्टिंग टू लाइट, तो पहली जांच भी करेंगे और दूसरी जांच भी करेंगे। इसके बाद है अपगर स्कोर। ये अपगर स्कोर वहां पे लागू होगा जो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्रम में ऑन बोर्ड डिलीवरी होगा, तो उसमें बच्चे का जो है उसका हार्ट रेट क्या है, उसका ब्रीदिंग रेट क्या है, उसका मसल टोन क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे स्कोर में क्लिक करेंगे। ये प्रक्रिया से जब भी पेशेंट को हम लेते हैं तो कुछ भी प्रोसीड्यूर करते हैं, जैसे हमने ड्रेसिंग किया है, ऑक्सीजन लगाया है, सक्शन किया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे टाइम और क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, हम लोग को जैसे समय का ऑप्शन दिया गया तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे, प्रयासों की संख्या और एस या यू सक्सेस किए या नहीं किए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल हुआ तो उसमें अगर ड्रेसिंग करते हैं तो टाइम लिखेंगे, हमने ड्रेसिंग कितना बार किया तो प्रयासों की संख्या 1, हमने अगर 1 बार किया तो प्रयासों की संख्या 1, ब्लीडिंग रुक गया तो एस होगा। पता चला कि 1 बार हमने ड्रेसिंग किया लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुका, हमने 2 बार ड्रेसिंग किया तो प्रयासों की संख्या 2 और एस होगा। इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जब भी लगाते हैं तो कैनुला के माध्यम से ऑक्सीजन, मास्क के माध्यम से ऑक्सीजन, तो जरूर हम लोग मेंशन करेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप लोग जो भी प्रोसीड्यूर करेंगे तो इसमें मेंशन करना जरूर है। अगर आपने प्रोसीड्यूर किया और इसमें मेंशन नहीं किया, इसका मतलब आपने पेशेंट को कुछ भी प्रोसीड्यूर नहीं किया। इसलिए जो भी प्रोसीड्यूर करेंगे मैंडेटरी है आप लोग को इसमें मेंशन करना है। इसके बाद हम आएंगे मेडिकेशंस, दवाई वाले कॉलम में है। सबसे फर्स्ट में है दवाई। यहाँ पे दवाई जो भी यूज करेंगे उसका नाम, समय, कितने बजे हमने पेशेंट को दवा दिया है, हमने किस रूट से दिया है, आईएम इंट्रामस्कुलर, आईवी जो नस के द्वारा हम देते हैं, एससी सबकुटेनियस जो हम स्किन में देते हैं, पीओ जो मुंह से हम लोग देते हैं, खुराक हमने कितना डोज में दिया और ये दवा हमने किस काम के लिए दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने पैरास्टामोल दिया है तो दवाई में लिखेंगे इंजेक्शन पैरास्टामोल, टाइम लिखेंगे। अगर मांस में दिया तो आईएम में टिक करेंगे। 500 mg दिया है तो 500 mg किस काम के लिए दिया है, तो उसको हाई ग्रेड फीवर था। अब है इलाज प्राधिकरण वाले में, अगर हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो इसमें ऑनलाइन चिकित्सक में हम लोग टिक करेंगे। आप लोग को एक स्पेशल नोट देना चाहूंगा कि कोई भी मेडिसिन आप लोग को बिना ईआरसीपी डॉक्टर सलाह से नहीं देना है। आप लोग ईआरसीपी सलाह के बाद ही कोई दवा का यूटिलाइज करेंगे। अब है कि प्रायः ये देखा गया है कि जब भी हम घटना स्थल पे गए हैं तो वहां पे कभी चाकू से अगर हमला हुआ तो वहां पे चाकू मिलता है, कभी बुलेट के इंजुरी का केस है तो वहां पे गोली मिलती है, अगर कोई जहर खा लिया है तो वहां पे शीशी या कोई रैपर्स मिलते हैं। तो आपको घटनास्थल पे अगर कुछ भी वैसा सामान मिलता है तो आप ये प्राप्त हुआ मेडिकल लीगल पदार्थ में मेंशन करेंगे। अब वह ड्रॉप करने की जानकारी में पेशेंट को जिस हॉस्पिटल में आप डालेंगे उस अस्पताल का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, कितने बजे आपने पेशेंट को ड्रॉप किया है यहाँ पे टाइम लिखेंगे। और जब भी आप पेशेंट को एडमिट कराते हैं तो वहां पे ओपीडी आईपीडी आपको मिलता है तो वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। जब आपने पेशेंट को हॉस्पिटल डाला तो उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में क्या थे, को डॉक्टर का क्या नाम था, नर्स की क्या नाम थे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। उनकी क्या पोस्ट, डॉक्टर थे या नर्स थे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, उनकी साइन लेंगे। अब कर्मचारी में, एम्बुलेंस कर्मचारी में आपको यहाँ पे आपका नाम होगा, ईएमटी का नाम और उनका कोड, और यहाँ पे साइन करेंगे।
उसी तरह ड्राइवर भी अपना कोड और अपना नाम और यहाँ पे साइन करेंगे। उसी तरह हेल्पर यहाँ पे अपना कोड और नाम लिखेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे। पेशेंट के साथ व्यक्ति जो साथ में आते रिलेटिव, उनका यहाँ पे नाम और उनका साइन ले लेंगे। और भाई ये ट्रांसफर से इनकार, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पेशेंट के पास जाते हैं तो वो जाने से इनकार कर देते हैं। तो उस स्थिति में अगर मरीज होश में है तो मरीज का नाम और उनसे साइन ले लेंगे। कभी पता चला कि पेशेंट बेहोशी की हालत में है तो उस स्थिति में हम यहाँ पे घर के जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका नाम और उनका साइन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद है ये रेफरल का विवरण। जब ये एप्लीकेबल होगा IFT केसेज में, जो भी रेफरल केस होंगे तो डॉक्टर वहां पे किस कारण से रेफर कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। रेफरल का समय कितने बजे रेफर हुआ है यहाँ पे। इसके बाद रेफर करने वाले डॉक्टर का क्या नाम है, रेफर करने वाले अस्पताल किस अस्पताल से वो रेफर हुआ है, इसका डॉक्टर का यहाँ पे जो है साइन होगा और यहाँ पे मोहर लगेगा। आप लोग ध्यान रखें कि यह मैंडेटरी है, जो भी रेफरल केसेज होगा वहां पे ये डॉक्टर का नाम और साइन, अगर डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो अस्पताल के कर्मचारी जो भी नर्सेज हैं उनका भी यहाँ पे साइन होना कंपलसरी है। अब ये सहमति फॉर्म है। सबसे पहला कॉलम में यहाँ पे जो पेशेंट के रिलेटिव है जो सहमति देना चाहते हैं तो उनका पहला कॉलम में नाम होगा। दूसरा कॉलम में पेशेंट का नाम, उनका उम्र होगा, वह पेशेंट के कौन लगते हैं उनका यहाँ पे बेटा बेटी वो मेंशन करेंगे। इसके बाद है पेशेंट को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, जैसे सदर हॉस्पिटल छपरा तो इस कॉलम में आपको सदर हॉस्पिटल छपरा डालना है। अब PMCH के लिए रेफर हुआ है तो यहाँ पे डालना है PMCH पटना, और यहाँ पे उनका हम लोग साइन ले लेंगे और यहाँ पे उनका नाम और इसका यहाँ पे मोबाइल नंबर। ध्यान रखने की एक बात है कि अगर पेशेंट के जो रिलेटिव है वो साइन करने में असमर्थ है तो उनका थंब इंप्रेशन जरूर ले लेंगे और उनको कलम से घेर के उनका नाम भी जरूर हम लोग मेंशन करेंगे। ये सहमति फॉर्म जो है आप लोग निश्चित रूप से जैसे ही पेशेंट हमारे एम्बुलेंस में शिफ्ट हो गए तो आप सबसे पहले ये सहमति फॉर्म पे साइन अवश्य रूप से करा लेंगे। थैंक यू सो मच।